आधुनिक सुविधाओं के दौर में कम खर्चे में सभी बेहतर सुविधाओं वाला एसएस अमृता हॉस्पिटल ब्लॉक तिराहा के पास मोहल्ला इंद्रीगंज वार्ड नंबर 9 बरखेड़ा पीलीभीत, जहां पर डॉक्टर ए.के. शर्मा डायरेक्टर एसएस अमृता हॉस्पिटल के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी में रसौली का ऑपरेशन, बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी, बड़े ऑपरेशन द्वारा बच्चों की डिलीवरी, घुटने बदलना व कुल्हा बदलना, हर्निया हाइड्रोसील का ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। वहीं एसएस अमृता हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग में सभी प्रकार के ऑपरेशन व दूरबीन विधि द्वारा पेट एवं पित्त की थैली व गुर्दे में पथरी का ऑपरेशन, बच्चेदानी, हर्निया, गदूद, हाइड्रोसिल व अपेंडिक्स का ऑपरेशन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में गर्भवती महिलाओं की जांच, प्रसव की सुविधा, बिना चीरे द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि द्वारा रसौली का ऑपरेशन, बांझपन की जांच व इलाज, न्यूरो विभाग में दिमाग, रीढ़ एवं नस के समस्त रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन, सिर की चोट, सिर दर्द, माइग्रेन, फालिस, मिर्गी, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर एवं गर्दन दर्द, रीढ़ की चोट, रीढ़ की टीबी, हाथ पैरों में जलन, सुन्नापन का इलाज, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग में सी-आर्म कंप्यूटराइज्ड द्वारा हड्डी का सफल इलाज, घुटने व कूल्हे के प्रत्यारोपण, गठिया का इलाज, साइटिका, कमर दर्द, कंधा जाम, गर्दन के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं मेडिसिन विभाग में छाती में दर्द, तेज दिल धड़काना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सांस फूलना, खांसी, बलगम, निमोनिया, फेफड़ों की टीबी, खून की खांसी आना, फेफड़ों में पानी उतरना, नींद न आना, सर दर्द, चक्कर, मिर्गी, दिमागी बुखार, नसों की कमजोरी, खून की कमी, गठिया, मलेरिया आदि के सफल इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में नवजात शिशुओं के लिए रेडिएंट वार्मर, NICU CPAP की सुविधा, पीलियाग्रस्त नवजात शिशुओं के लिए फोटोथेरेपी एवं खून की व्यवस्था, बच्चों के समस्त रोगों, निमोनिया, दिमागी बुखार, टाइफाइड, टीबी, दौरे पड़ना, खांसी, फेफड़ों की सिकाई, अस्थमा, दस्त, सूखा रोग आदि के सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। वहीं नाक, कान व गला रोग विभाग में नाक, कान, गला रोगों एवं कान बहना, चक्कर आना, कम सुनाई देना, चेहरे में दर्द या सूजन रहना, नाक का मांस बढ़ जाना, खरोंचे की जांच, टॉन्सिल की परेशानी, गले तथा गले के कैंसर की जांच, जन्म से गूंगे बहरेपन का पूरा चेकअप, दूरबीन द्वारा नाक, कान, गले की जांच आदि की सुविधा उपलब्ध है। वहीं उक्त सभी प्रकार के रोगों के सफल इलाज के लिए डॉक्टर गोपाल गंगवार MBBS MD एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल विभाग, डॉक्टर मोहित विश्वास MBBS MS सर्जरी विभाग, डॉक्टर ऋषि अग्रवाल MBBS MS न्यूरोलॉजी विभाग, डॉक्टर जावेद खां MBBS MS हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, डॉक्टर शिवानी गंगवार BMS स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, डॉक्टर अर्पणा शर्मा MBBS MS प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार MBBS मेडिसिन विभाग, डॉक्टर ए.के. शर्मा BMS नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग, डॉक्टर M.A. अंसारी BPT DPT न्यूरो विभाग आदि की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। वहीं मरीजों की सेवाओं के लिए प्रशिक्षित स्टाफ भी उपलब्ध रहता है। वहीं सभी प्रकार की जांचों एवं दवाएं पर छूट भी उपलब्ध है। इसकी जानकारी देते हुए एसएस अमृता हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. शर्मा ने बताया। सर, आपका परिचय जानना है। मैं डॉक्टर ए.के. शर्मा, हॉस्पिटल डायरेक्टर, एसएस अमृता हॉस्पिटल, नियर ब्लॉक तरह, मोहल्ला इंद्रीगंज, वार्ड नंबर 9, बरखेड़ा पीलीभीत का हूँ। डॉक्टर साहब, आपके एसएस अमृता हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध है? हमारे यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे बच्चे को नेबुलाइजेशन हो जाता है, MD मेडिसिन्स में हमारे पास जो जितने डायरिया हो गया या पेट से संबंधित किसी भी तरह की समस्याएं हो गई, और टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, प्लेटलेट चढ़ाना अगर पड़ती है, हमारे यहाँ वो भी फैसिलिटी उपलब्ध है। प्लेटलेट्स हैं, ब्लड चढ़ाना है, ये फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है। और ऑर्थोपेडिक में हमारे यहाँ जो है सारे हाथ टूटे हुए, ऑपरेशन सारा, हाथ पैर, एक्सीडेंटल केसेस वगैरह सब कुछ हो जाता है। और जनरल सर्जरी में हमारे पास हिस्टेक्टमी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, लैप्रोली, पित्त की थैली का ऑपरेशन, पथरी का, चाहे दूरबीन से कराए पेशेंट, चाहे चीरे से कराए। और हमारे यहाँ मतलब LSCS बड़े ऑपरेशन से बच्चे की पैदाइश की भी सुविधा उपलब्ध है, एनी 24 आवर्स। मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को 2 बजे अगर पेशेंट को पेन हुआ है तो वो ना आए, हमारे यहाँ वो भी फैसिलिटी उपलब्ध है। 2 बजे अगर वो आता है तो हम उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और हमारे यहाँ बच्चों का भी जल्द ही शुरू होने वाला है। हमारे यहाँ NICU भी तैयार होने वाला है, जल्द ही तैयार हो जाएगा। गायनी में हमारे यहाँ जनरल OPD भी शुरू है, गायनी के सारे काम होते हैं।
नॉर्मल डिलीवरी, LACS बड़े ऑपरेशन से। बाकी OPD में किसी भी प्रकार के पेशेंट को कोई भी समस्या हो तो वो आकर के दिखा सकता है। डॉक्टर साहब, आपके एसएस अमृता हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं? हमारे यहाँ डॉक्टर गोपाल गंगवार जी MBBS MD, जो कि हमारे यहाँ ICU और एनेस्थीसिया विभाग संभालते हैं। ठीक है। डॉक्टर मोहित विश्वास हैं, जो कि सर्जरी विभाग संभालते हैं। सारे ऑपरेशंस वगैरह उन्हीं के हाथों से होते हैं। और डॉक्टर ऋषि अग्रवाल MBBS MS MCH, जो कि गुर्दा एंड यूरोलॉजी विभाग संभालते हैं, गुर्दा एंड मूत्र रोग विभाग संभालते हैं। तो पेशेंट को पेशाब में कोई दिक्कत आ रही हो, पेशाब में जलन आ रही हो, पेशाब रुक के आ रही हो, पेशाब रुक जाती हो, तो इस तरह के पेशेंट्स के लिए, या प्रोस्टेट का ऑपरेशन भी अगर होना हो तो डॉक्टर ऋषि अग्रवाल के द्वारा होता है। डॉक्टर जावेद खान और डॉक्टर फादमिन हामिद, 2 डॉक्टर्स मेरे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स में हैं, जो कि हड्डी का किसी भी प्रकार का कोई भी ऑपरेशन सकुशल सफल होता है। और डॉक्टर शिवानी गंगवार, जो कि BMS हैं, वो हमारे यहाँ OPD और नॉर्मल डिलीवरी इन चीज़ों को देखते हैं। डॉक्टर अर्पणा शर्मा MBBS MS हैं, गायनी सर्जरी के लिए अवेलेबल रहती हैं। और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार MBBS और डॉक्टर हृदय हमारे यहाँ हॉस्पिटल इंचार्ज हैं, और वो अपनी जनरल OPDs एंड जनरल पेशेंट्स पे फोकस रखते हैं। और डॉक्टर MA अंसारी BPT न्यूरो फिजियोथेरेपी के लिए हमारे यहाँ अवेलेबल रहते हैं। मैं डॉक्टर AK शर्मा, मैं BMS CMS ED, मैं यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता हूँ। जैसे बच्चों का कोई भी काम होता है, बच्चे को देखना, बच्चे की, और जनरल सर्जरी के बाद जो डॉक्टर्स के बाद जो भी पेशेंट्स को देखना होता है वो अधिकतर मेरा ही रहता है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनकी जांचें होती हैं, जैसे ब्लड वगैरह की जांचें होती हैं, MRI है और अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन वगैरह है, तो जो आपके यहाँ होती है उसमें किस तरह की छूट होती है? जो बाहर से करवाते हैं उसमें किस तरह की छूट मरीज को दिलवाई जाती है? देखिए, जो हमारे यहाँ होती हैं वो तो लगभग हमारे यहाँ ब्लड से सारे टेस्ट हो जाते हैं, जैसे CBC, CRP, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, सीरम लाइपेज, अमाइलेज, और भी अन्य जांचें हैं, वो FNAC बायोप्सी भी हो जाती है। मतलब हम FNAC बायोप्सी बाहर भेजते हैं, वो तो हमारे यहाँ नहीं हो पाती हैं, बाकी सारे टेस्ट हमारे यहाँ हो जाते हैं। और रही बात छूट की, तो छूट जैसा पेशेंट होता है, अगर गरीब है तो बहुत कम से कम छूट में कर देते हैं। जो अगर मान लीजिएगा ठीक ठाक पेशेंट है तो भी हम उसमें भी बहुत देखभाल की रियायतें कर देते हैं। उसमें लगभग अच्छा ही डिस्काउंट देते हैं, 10 से 15%, 20% का लगभग डिस्काउंट रहता है हमारे यहाँ। और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड चूँकि हमारे पड़ोस में ही, बरखेड़ा में ही उपलब्ध हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अब सर्दी की मौसम शुरू हो गया और आगे सर्दी और तेज होगी, जी, ऐसे मौसम में किस तरह के रोग बढ़ने का खतरा रहता है? उनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इस समय में क्या है कि एलर्जिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होने लगता है। दूसरा क्या है कि अगर पेशेंट अपना बचाव नहीं करता है, ठंड से बचाव नहीं करता है, तो पैरालिसिस के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि पेशेंट क्या है, मतलब थोड़ा-सा इंटीरियर क्षेत्र में, खेतों में और बाहर कहीं काम करने जब जाता है, तो वो सोचता है, अरे चलिए मैं खेत तक ही तो जा रहा हूँ, तो लेकिन नहीं, थोड़ा-सा एहतियात बरतें। और एलर्जी सिस्टम हो जाता है, खांसी है, जुकाम बहुत जल्दी होने लगता है कुछ पेशेंट्स को, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी पानी एक सा लें, अगर जो पेशेंट गर्म पानी पी रहा है तो वो गर्म ही ले, और जो ठंडा ले रहा है वो ठंडा ही ले, मतलब नॉर्मल पानी, ठंडे का मतलब फ्रिज का नहीं ना हो, नॉर्मल पानी ले वो, ठीक है। इस तरह की एहतियात है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अपना थोड़ा देसी उपाय हैं, वो चीज़ें हैं। बाकी और कपड़े वगैरह थोड़े ठीक ठाक पहन के रहें, है ना। और नहाने के लिए भी एक मेन चीज़ है कि नहाने को जब पेशेंट, जब कोई भी है नहाने जाता है, तो वो सिर से पानी ना डाले, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बॉडी हमारी ठंडी होती है, इस समय ठंड के मौसम में ठंडी होती है। अब पानी अगर गर्म वो डालेगा तो ब्रेन हेमरेज जैसी, या मान लीजिएगा पैरालिसिस जैसी समस्याएं बढ़ने के खतरे रहते हैं।